When you made the film between Chhota Rajan and Daud Ibrahim ka war in that movie Company, didn't you have any insecurities कि दाऊद को बुरा लगेगा? तो आप कभी दाऊद और राजन से मिले? आपको कभी अंडरवर्ल्ड से धमकी या कॉल आया है? हर एक को एक पावरफुल आदमी का फ्रेंड होना बहुत मजा आता है. बिफोर 93 ब्लास्ट एवरीबडी इज एसोसिएटेड. अरे भाई भाई बुला रहे, भाई भाई पार्टी में बुलाया. दे थिंक ऑफ देम एज पावरफुल पीपल, दे डोंट थिंक ऑफ देम एज क्रिमिनल्स. मेरा कहना है कि पावर के और भी तो बहुत से चेहरे हैं. पुलिस वाला, बट पुलिस आर लिमिटेड. तो पुलिस वाले गुंडे ही तो होते हैं, यूनिफॉर्म में गुंडागिरी करते हैं. पुलिस के बिना तो अंडरवर्ल्ड नहीं चलेगा. पुलिस ऑफिसर से मैंने पूछा कि अंडरवर्ल्ड कितना पावरफुल है. जी, इट इज पावरफुल बट आउट ऑफ आवर चॉइस. अच्छा. अंडरवर्ल्ड इतना ऑर्गेनाइज हो गया कि द पुलिस वर नॉट एबल टू सिक्योर कन्विक्शंस इन कोर्ट्स. पुलिस थॉट ऑफ एन आइडिया, इफ वी कांट डू इट बाय लॉ, जस्ट किल देम. Do you approve of encounter killings? Have you ever thought of making Company 2? I am starting the first film on this thing called Konkani. Firoz Konkani के ऊपर. Can I read out just the beginning of Konkani? Yeah, why not? अंडरवर्ल्ड में नहीं बल्कि मुंबई पुलिस का भी ये कहना है कि कोंकणी से ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर आज तक पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं. इतना प्यारा कि दाऊद भाई उन्हें प्यार से डार्लिंग बुलाते. दोस्तों, गुड इवनिंग. एज इट फाइल्स पे आपका फिर से स्वागत है. हम इस वक्त जनाब राम गोपाल लोहरा के साथ मौजूद हैं. मिस्टर राम गोपाल लोहरा उन शख्सियत में से हैं जिनकी बताई हुई कहानियाँ आज तक हम लोगों को जो है वो खुश करती हैं. मिस्टर वर्मा इज हियर. राम जी नमस्कार, बहुत आपका स्वागत है. तो राम जी ये बताइए कि आपके हिसाब से अंडरवर्ल्ड क्यों वजूद रखती है? अंडरवर्ल्ड क्यों मौजूद है? अंडरवर्ल्ड की जरूरत क्या थी? इसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है इसलिए कि अगर एक सिस्टम है, सिस्टम में कुछ कमियां होते हैं. लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्राइम इज इट यू आर ब्रेकिंग द लॉ, यू आर डूइंग समथिंग. ऑर्गेनाइज क्राइम कोई सोच समझ के एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के हिसाब से वो पैसे बनाएंगे. सो लाइक ए मार्केट में आपको किसी का ज़रूरत है लोगों को, उसके लिए एक सिस्टम बन जाते वो आई मीन प्रोड्यूस करने के लिए. सो कोई डिस्प्यूट, कोई कहीं डिस्प्यूट आ गया जी, नहीं तो कुछ एक बैन इसका ज़रूरत है, अल्कोहल है, नहीं तो स्मगलिंग गुड्स है, जो भी है. पब्लिक में डिमांड है लेकिन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सप्लाई ना करती है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स दे हैव. जी, तो डिमांड पूरे करने के लिए दैट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द अंडरवर्ल्ड. अब अमेरिका में देखो बूटलेगिंग ये सब कब शुरू हुआ कि प्रोहिबिशन के टाइम पे. जी, एंड द प्रोहिबिशन इज देयर, पीपल वांट टू ड्रिंक. जी, गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग, द अंडरवर्ल्ड विल सप्लाई. सो इट विल ऑलवेज सप्लाई व्हाट द गवर्नमेंट कैन नॉट डू. जी, सो एक पैरेलल गवर्नमेंट है उसी हिसाब से. जी, और उसके बाद क्या है, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग इलीगल, एक नेचुरल एक्सटेंशन हो जाता है. दूसरे एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, वो सब इसी में आ जाता है. ऑलरेडी इफ यू हैव द पीपल उसके एसोसिएशन में आप हर चीज़ के में आपको यूज करते हैं. करेक्ट. सो मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि अंडरवर्ल्ड हम जानते भी नहीं कि हम अंडरवर्ल्ड के साथ है. ऐसा नहीं कि अगर मैं एक मेरा एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगा भाई. किसी एक आदमी के साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया, समथिंग मेनी इयर्स बैक. जी, बिजनेस डिस्प्यूट, सम बिजनेस डिस्प्यूट ऐसा कुछ है. और मैं बहुत गुस्से में आ गया. लेकिन एक आदमी गुस्से में क्या कर सकता है? एज अ आम आदमी यू हैव ए लिमिटेशन, वेदर यू कैन डू एनीथिंग और से एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है. एट दैट टाइम आई न्यू वन गैंगस्टर एंड आई वाज वेरी टेम्प्टेड टू कॉल हिम. और अगर मैं कॉल करूं 100% करेगा वो काम. बट देन आई विल बिकम ए पार्ट ऑफ द अंडरवर्ल्ड. अंडरवर्ल्ड की ऑपरेशन ऐसा होता है कि कितने सारे लोग को दोस्त बना लेते हैं, आपके लिए कुछ कर देते हैं. अगर आपके लिए कुछ कर दे, आपसे किसी और को काम है तो आप आके इधर मांगेगा. नाउ ऑन ऑब्लिगेशन यू हैव टू डू दैट. सो दैट इज हाउ द होल नेटवर्क स्प्रेड्स. No, if you look at Godfather, films like film stars. Bombay में film stars, why did they get into the underworld? Film people. जी, हर एक को एक पावरफुल आदमी का फ्रेंड होना बहुत मजा आता है. जी,
Before 93 blast, like you very well know, everybody is associated. अरे भाई भाई बुला रहे, भाई पार्टी में बुलाया. They used to talk like that. दुबई में सब जाते थे ना. हाँ. And yeah, they never thought of it as they're associating with criminals. जी जी. वो टेरर के बाद वो बदल गया. हाँ. सो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे है कि मैं क्राइम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जानता हूँ किसी को बहुत पावरफुल आदमी, they think of them as powerful people. They don't think of them as criminals. जी. कोई पिक पॉकेट करेगा, कोई ऐसा करेगा, वो क्रिमिनल है. ऑर्गेनाइज क्राइम को यू डोंट थिंक ऑफ देम एज क्रिमिनल्स. दे लुक लाइक पावरफुल पीपल. जैसे अपने गॉडफादर में एवरीबडी कम्स, एवरीबडी जजेस आते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं डॉन से मिलने, इसलिए कि पावरफुल बिजनेसमैन समझते हैं. दे डोंट थिंक ऑफ हिम एज ए क्रिमिनल. एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो कल्टिवेट भी कर सकते हैं वो लोग. जैसे दाऊद इब्राहिम के, he had lot of police officers as friends. See, पुलिस के बिना तो अंडरवर्ल्ड नहीं चलेगा. मैं एक बार एक वो जाने फेमस ऑफिसर से मैंने एक पूछा कि अंडरवर्ल्ड कितना पावरफुल है जी. सो ही सेड इट इज पावरफुल बट आउट ऑफ आवर चॉइस, नॉट आउट ऑफ देयर चॉइस. अच्छा. हम उनको पावरफुल रहने देते इसीलिए तो पावरफुल है. इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर पावर. अच्छा. दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. क्यों रहने देते हैं? सॉरी मैं, बिकॉज you need a parallel system. why does police need underworld? See, no, politicians need underworld. जी. Policemen need underworld because legally आप जो कर नहीं सकते वो illegally करने के लिए हमको separate एक जैसे evacuation है real estate में. आप कोर्ट में जाओ, नोटिस लाओ, इसको लाओ, ये ना वो तो उसे ना. अभी कोई अंडरवर्ल्ड को बोले तो 4-5 गुंडे को भेजेगा, हो जाएगा काम. जी. So that is why I'm saying it's a parallel system. राइट. You know, किसी से पैसे निकालने हैं तो किसी ये करना है. पुलिस ऑल्सो एक्ट इन ए सिस्टम. दे कैन डू बियॉन्ड. उनको आंसर अकाउंटेबिलिटी है, आंसर देना पड़ता है. पॉलिटिशियंस ऑल्सो, बट एवरीबडी हैज एनिमीज, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स. वो सॉल्व करने के लिए दे नीड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज अंडरवर्ल्ड. तो अभी आपने एक बात कही थी कि लोगों को पावरफुल लोगों से कांटेक्ट में रहना अच्छा लगता है, इसलिए अंडरवर्ल्ड से दोस्ती करते हैं. मेरा कहना है कि पावर के और भी तो बहुत से चेहरे हैं. पुलिस वाला, आईपीएस ऑफिसर्स, मंत्री, पॉलिटिशियंस. बट पुलिस आर लिमिटेड. they can't go and hit somebody. They are the most पुलिस वाले गुंडे तो होते हैं, यूनिफॉर्म भी गुंडागिर्दी करते हैं. मैं क्या बोलता हूँ, जो लीगल लूपहोल, कोई भी सिस्टम पावरफुल, आई मीन एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं होता है. जी. अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आया, मैं पुलिस स्टेशन जाके मैंने रिपोर्ट किया, वो एफआईआर लिखेगा, शायद केस रजिस्टर करेगा, उसको बुलाएगा, ये हुआ, और वो किसी और को जानता है. ये पूरा कोर्ट में जाके ये निकालने के लिए सालों, मेनी टाइम्स इट हैपेंस इन ईयर्स. करेक्ट. सो आई डोंट हैव दैट पेशेंस, नो. एंड ऑल्सो मैं ट्रस्ट भी नहीं करता हूँ ये सिस्टम से होगा. तो मेरे को ऑल्टरनेटिव कोई भाई है, वो भाई से बोल दे उसका ये फोन आ गया, नहीं तो उसका ये कर देगा, उसका कुछ कर देगा, हो जाएगा. सो यू आर टेम्प्टेड. सी, नोइंग द अंडरवर्ल्ड इज लाइक हैविंग ए गन विथ यू. अगर मेरा आपका बीच में झगड़ा हो गया तो एट द मोस्ट मैं गाली देता हूँ, नहीं तो चलो ऐसा पुश करता हूँ, मारता हूँ, शायद नो. गन है तो इक्वल हो जाएगा ना. पहली बात ये है. सो यू कैन बी स्ट्रॉन्गर, यू कैन बी दिस. सो पीपल लाइक पावर. Official power only can do so much. Unofficial power can do a lot. That is the fundamental point of underworld. You know? जो अभी एक बात है, एक टाइम पे एक एक्टर बहुत लेट आता था. जी. You won't come on this shooting. And producers used to ask the underworld to take care of that. और भाई का फोन आया है दुबई से, अरे क्या है, 9 o'clock को तू 12 बजे जाता है. And they used to do that to actors. अच्छा. Yeah. और फिर एक्टर टाइम पे आने लगे. Yeah, 100%. तो he because see, nobody is going to argue with a gun. जी. पता नहीं क्या करेगा ना. बट वो तो एक आदमी जो दुबई में बैठा हुआ है वो फोन पे ही बोल रहा है, मतलब उसके फोन की धमकी से. फोन पे धमकी, it works better because it is far. You know? मैं एक बात बोलता हूँ, वहाँ से फोन आ रहा है कराची से या दुबई से कहीं से. वो आदमी अगर बांद्रा में है तो शायद हम डरेंगे नहीं, इसलिए इधर ही है ना. सो वी फील वी हैव एन एक्सेस. फोन पे एक आवाज आ रहा है तो उसका डर बहुत ज्यादा रहता, मोर देन एक्चुअली सीइंग द मैन. मैं एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जानता था. हाँ.
जो कहता था कि अक्सर वो लोगों को फ़ोन करके धमकी दिलाता था, बोलता मैं दुबई से ये बोल रहा हूँ, नाम लेता था, छोटा शकील बोल रहा हूँ या वो साले Correct. बोलता होता, और बाद में ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाके दोनों के बीच सेटलमेंट करता था। अच्छा अभी आपको नहीं डरेगा, 50 लाख मत दो, आप 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, अपने ही आदमी को फ़ोन पे धमकी देता था। Correct. तो मतलब अंडरवर्ल्ड को मिसयूज भी करते हैं पुलिस वाले। 100%. हाँ See, police will do that. जी। I know some crime reporters जी जी who did that. And then, of course, political looks. जी I'll tell you one episode. I don't remember if I last time mentioned. एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, हाँ? और उसने एक एनकाउंटर कॉप को बुलाया, हाँ? तू और तेरा दोस्त दोनों आओ मेरे साथ, ठीक है। आने के बाद एक एनकाउंटर कॉप को दूसरा वाले के बारे में उसके सामने बोला कि मेरा दोस्त बिल्डर को फोन आ रहा है, वो फोन आज शाम 5 बजे तक माफी मांगते हुए फोन आना चाहिए मेरा दोस्त को, नहीं तो तेरा दोस्त को मैं फोन भी नहीं करूंगा, ऐसा धमकी दिया एक वेरी सीनियर मिनिस्टर। नो, देयर आर 2 कॉप्स, वन कॉप इज टेलिंग अबाउट द अदर कॉप इन फ्रंट ऑफ हिम। अच्छा तो दिस कॉप केम टू नो ही इज मिक्स्ड अप with the gang. So when he asked, the other cop said, "Ari, he offered him to join. अरे तेरे को क्या मिलेगा, सैलरी है उधर तो। So he kind of refused. रात को फोन आया उसको, फर्स्ट वो कॉप जो उसको वार्निंग मिला है, क्या कर रहा है तू? मैं इधर घर पे हूँ, तेरा दोस्त बात करना चाहते, गिव द फोन। इज द मिनिस्टर, अभी मिनिस्टर बैठ के पी रहे, बिकॉज उसका बीच में कोई सेटलमेंट हो गया। सो बेसिकली आप कॉप का यूनिफॉर्म डालो, पॉलिटिशियन बोलो, नहीं तो कुछ भी बोलो, अंदर तो आदमी है ना, ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। करेक्ट। ऑल ह्यूमन बीइंग्स विल टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। इसलिए कि आप अगर वर्दी पहन लिया तो आपके पास ये क्या हॉनेस्टी नहीं आएगा ना, आपको ओरिजिनल कैरेक्टर तो वही रहेगा, विच इज द रीजन इवन इफ यू डोंट नो, सब लोग सोचते हैं कि पुलिस करप्ट है, उनको कैसे मालूम? बिकॉज दे नो ह्यूमन बीइंग्स, इज नॉट अबाउट द पुलिस। किसी को भी आप पावर दे दो वो करप्ट हो जाएगा, बाय इंस्टिंक्ट, बाय द पोजीशन ही हैज। So you're saying that underworld and police, they both of them are corrupt because they're the power. Yeah, that's all. See, underworld is not corrupt. Underworld is they're saying they're the underworld, na? They're not. They're taking the profession of crime, profession of doing something illegal. Corrupt is illegal. सर आपको तो अंडरवर्ल्ड का माइंडसेट कैसा है? वो अपने को रॉबिन हुड समझता है, उनको लगता है कि मैं बुरे लोगों का पैसा लेता हूँ और मैं अच्छा आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ। ये करेक्ट बात है। वो यही समझता, बुरा नहीं समझता। He doesn't think he's bad guy. See, अभी आप अरुण गौली को ले लो जी, छोटा राजन को ले लो जी, दाऊद इब्राहिम को ले लो, there are so many people who follow them. मेरा भाई अपना भाई बोलेगा, क्यों बोलेगा? Because they're actually helping. See, like every human being who's very powerful, he will help people. Only because they help they become what they become. सिर्फ उसी के लिए वो कर रहा है तो वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल रहेगा, he won't become a don. डॉन का मतलब है कि he helps people, but is using money और is जो उसका तरीके है that is of the illegal. आपको पता है ना कि 93 के बाद में दाऊद का कोड क्या था? भाई नहीं बोलते थे, हाजी साहब का कॉल आया था। एंड दाऊद वाज एवरी ईयर गोइंग टू मक्का फॉर हज। तो उसका मानना है कि मैंने बुरा काम नहीं करता हूँ, मैं तो हज भी करने जा रहा हूँ, मक्का मदीना भी जा रहा हूँ, और मैं हाजी साहब हूँ। और उसके आसपास वाले ये कहते हैं कि नहीं, हाजी साहब ने ऐसा कहा है। सो द होल थिंग, भाई का या माफिया डॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हाजी साहब में। करेक्ट। अरुण गौली भी ऐसे ही है, वो डैडी है, वो क्या, वो सारे जो बच्चे लोग गरीब है उनका डैडी हूँ। तो व्हाट दे डूइंग इज अ चेंज। भाई का जो वर्ड है उधर से है ना जी, बरदा भाई, हाजी भाई, मस्तान भाई एंड ऑल दैट, बिकॉज whoever is powerful is called a brother. Correct. That's the whole point. जी। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसमें। एक मेरा दोस्त, मेरा अचानक उसने एक रात को मेरे को फोन किया, कोई बोला कि एक उसका वाइफ उसके ऊपर 498 एक केस लाया। उस वक्त मैं नहीं जानता था क्या है, सो डोमेस्टिक अब्यूज। अगर वो केस डालने से उसको और उसकी फादर, मदर, सिस्टर सबको अंदर डालेंगे पहले। करेक्ट। करेक्ट।
तो मैंने इसको हेल्प करने के लिए आई न्यू अ टॉप पुलिस ऑफिसर एट दैट टाइम, जी वेरी टॉप का। मैंने उसको फ़ोन किया, सर ऐसा मेरा दोस्त है, उसका नाम ये है, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, प्लीज़ कैन यू हेल्प यू नो। उसने बोला है कि फौरन उसको फ़ोन ऑफ करने को बोलो और लेट हिम गो ऑफ टू लोनावला और समवेयर। मैं गुड एंटिसिपेटेड लॉयर को मैं ढूंढता हूँ, मैं ले जाता हूँ ना। तो मैंने सोचा इतना बड़ा ऑफिसर है, एक फ़ोन किया तो हो जाएगा। तो मैंने ऑफिसर से बोला है कि सर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा आदमी है। You know, he said, Ramu, we don't know what people do in bedrooms. राइट You to know him in living room, na? What is he doing in bedroom, you don't know. So I don't care about his good or bad. इसलिए कि तू मेरा दोस्त है, तू कुछ पूछ रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ वो बोल रहा हूँ बस। तो मैंने सोचा अभी होगा नहीं इसके साथ। तो अब तब एक कॉप मैं जानता हूँ, उस वक्त तो सस्पेंशन में तो हाँ, मैंने उसको बोला ये मेरा फ्रेंड को हेल्प करना है, क्या करना है। तो उसने क्या किया कि एक अंडरवर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट से वो अंडरवर्ल्ड आदमी से वो इंस्पेक्टर को जो भी रजिस्टर कर रहा है केस उसको फ़ोन किया, और उसके बाद ये अंडरवर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट मेरा दोस्त एक कॉप है और एक्चुअल वो लोग सब मिलके somehow they got to the lawyer of the wife। अच्छा या जो भी जो कंप्लेनेंट था, और लॉयर को हाफ धमकी हाफ पैसा ऐसा कुछ देके उसको दे मेड हिम राइट इट वेरी डाइल्यूटेड मैनर सो दैट यू विल गेट ए एंटिसिपेटरी बेल। तो इसमें सोचो एक सीनियर ऑफिसर है, एक सस्पेंडेड ऑफिसर है, एक करंट ऑफिसर है, एक अंडरवर्ल्ड है जी ये सब लोग कैसे मिलेंगे। और एक फिल्म डायरेक्टर है उसका पीछे कहीं। सो because the act is so powerful, you can't do anything. Senior officer भी कुछ नहीं कर सकता है जी। So you can't break it. You have to somehow manipulate around it. So that is the power of the system. Nobody is not saying no to that. जी लेकिन सिस्टम को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, that is where you need these kind of tactics and that is where the underworld comes handy. circumventing the law, हाँ, going beyond what law can't do. correct. जी So अभी वो lawyer जो है, जी। if he is what do you call, he can only go by law, whatever he does. जी और उसको धमकी देना कौन दे सकता है? Only gangster can do that. correct Because gangster is working beyond the system. yeah You know. So these now I am not a criminal. My friend is also not a criminal. जी But at that time, to get our work done, you take the help of somebody. जी It can go wrong. Many times it will go wrong also. जी That is the reason I am saying, if एक कहावत है, पुलिस से दुश्मनी नहीं दोस्ती नहीं, same thing with underworld, same thing with politics. correct. Well, it's a knife, it See, can cut both ways. Yeah, and you will never know right. when it will जी। come and hit back at you. So ये फिल्म इंडस्ट्री को तो हुआ ही ना, जिन लोगों ने दोस्ती Of course. किया Yeah. अंडरवर्ल्ड से, जो All of दोस्ती them had to pay. करके, हाँ, जो पावर उनको लग रहा था, पावर वो फील हुआ ना, इट बूमेरैंग ऑन देम। Correct. फिल्म वालों को काफी तकलीफ हुआ उनसे कनेक्शन रखने में। मतलब नदीम आज तक बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसके साथ हूँ, बातचीत करो, पार्टी करो। guilty by association, जी and then you will start getting information जी which you are not supposed to have. You know something about crime, you're already a criminal. जी You know, करेक्ट so which is the reason they say दोस्ती भी नहीं दुश्मनी भी नहीं. So, huh? जी। Yeah. तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आपके दुबई में जो पार्टीज हो रही थी, ये जो नदीम सैफी जो इतने बड़े म्यूजिशियन थे, या वो जो नगमा जो एक्ट्रेस थी जो अनीस के साथ में जिसका काम आया था, ये सब वहाँ दुबई में ही मुलाकात किए एंड देन दे गॉट टेंटेड बाय एसोसिएशन। ये इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हम अंडरवर्ल्ड से हॉबनॉब नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली अपने ऊपर धब्बा ला रहे हैं। Correct. ये इंडस्ट्री ने समझ में नहीं आया। मतलब आई थिंक ये 80s में शुरू हुआ था, व्हेन दाऊद का शारजा मैच में हो रहा था, ऑल दो स्टार्स वर बीइंग Everybody is going there. या वाज गोइंग But देयर। it's like I said at that time, जी अभी आज भी होता है वो। जी जब भी आप जे अनंतपुर इधर यूपी में जो भी राजू भैया, जी all of them will have big this thing.
anybody associated with violent power जी will always have a big court rate. जी Everybody will be very happy to be with it. isn't it the film industry to do it because of the pressure? अगर फोन नहीं उठाएंगे No, या उनसे not at that time. courteous नहीं रहेंगे नहीं वो टाइम पे होने का 100%. See, let me put it this way also. जी. See, हम एक अंडरवर्ल्ड बोल रहे हैं. जी अंडरवर्ल्ड इज नॉट द पॉइंट. उसका जो एसोसिएटेड पावर है, देयर बी मेनी पॉलिटिकल गाइज हु हैव दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन. वो है या नहीं वो ठीक है. इवन भारत साहब डाल रहे ही हैड दैट रेपुटेशन. अरे वो किसी को कुछ किया है नहीं वो अलग बात है. ठाकरे फैमिली से फोन आया तो दे विल ऑलमोस्ट फील लाइक अंडरवर्ल्ड. इट्स नॉट अबाउट क्राइम, इट्स अबाउट पावर. because the Shivseniks will get violent. हाँ करेक्ट. हाँ सो वायलेंस इज द होल पॉइंट. जी अगर इसको मैं ना बोला तो मेरे साथ कुछ वायलेंट हो सकता है, वो डर है. हाँ तो तब वो आदमी कुछ नहीं किया तो यू फील पावरफुल. अरे मैं जानता हूँ भाई को, अरे मैं इसको जानता हूँ. अब if suppose police catches you in traffic or something, जी. you will say I know my ACP, I know this guy, I know all of the time we are talking about power only, no? जी And this becomes like the most useful power. तो Yeah. मतलब my question was कि आप ये लोग जो स्टार्स 1987 में या 92 तक भी जो दाऊद से हमला कर रहे थे दुबई में, Yeah. were they victim or were they willing associates? Not at all. Their associate is not the right word. See why Dawood used to do that. See, Dawood और दूसरे gangsters में fundamental shift ये था कि they were like gangs. जी Dawood made it a company. What does company mean? जी He said go lavish parties. अच्छे गाड़ियाँ, सूट पहनना. ये सब अरुण गौली, अमर नायक ये सब लोग नहीं किया ना. That was Dawood's flamboyance. So उसमें he wanted the film industry association. इसलिए कि publicity मिल जाएगा. हाँ So अनिल कपूर आ रहा है उधर जा रहा है, हाँ नहीं तो कोई संजय दत्त मिल रहा है, या तो he knows the sheikh of Dubai, he knows Anil Kapoor, he knows this guy, that guy. So suddenly it doesn't look like a gangster anymore. No. Was it? So that is a calculated thing. जी Giving those parties and calling everybody, whoever celebrities come to his place and all that, that is image building. okay This is what many people do that. जो भी लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है या तो बिजनेसमैन है या तो कोई लोग है, all of them wanted to be associated with stars for the fame. legitimization Yeah, of legitimization. their ill-gotten wealth. And also that I don't think it's about ill-gotten wealth is not the point. They want a brand image. कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ. I'm telling you, no gangster ever thinks he's got ill-gotten wealth. Gangster का fundamental thought ये रहेगा कि the system is injustice. अरे just because my father doesn't have money, I should be like a rickshaw puller, and that guy is born to a crorepati, and he can have a better life. ये क्या system है? So you might see many people don't like that, but they don't have a choice. जी सिस्टम के हिसाब से चलना है, लॉ है, ये है, वो है, जो भी है. रिबल्स कौन होते हैं कि दे क्वेश्चन दैट एंड विच दे हैव द गट्स, दे विल गो एंड डू इट. अभी समझो कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जेल में, कुछ लोग हैं जिंदा, दे आर हैविंग फैंटास्टिक लाइफ. yeah And you will always emulate the people who are successful. You know, see Dawood Ibrahim today is not caught. जी You know, he is not dead. So Dawood Ibrahim will become the poster boy for the underworld. So हर एक जो है मैं by like actor wants to become Shah Rukh Khan, जी heroine wants to become some Alia Bhatt, whoever is coming. जी A gangster wants to become Dawood Ibrahim. like Lawrence Fishburne wants to become bigger than Dawood Ibrahim now. So see now who is thinking that जी people are scared? No, nobody thinks of them. People think of only success. जी They don't think of crime and illegal and ऐसा. That's all in films. so extortion करके Yeah. गोली मार के धमकी दे के Correct. पैसा निकाला, जायज पैसा तो नहीं है ना सर वो. नहीं point वो नहीं. खून बहा के. No, that they won't look at him like that now. See, the guy who they're killing, for example, they will always believe that there is something bad about it. Nobody will think he's a very good person, I'm doing a bad thing. Nobody thinks that. You know, what they will think, अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. I was a video library guy.
मैंने 1980 मैं साल भूल गया, आई वो आखिरी रास्ता फिल्म रिलीज, अमिताभ बच्चन रजनीकांत राव प्रोड्यूसर। जी जी टास्क फोर्स ने रेड मारा, जी मेरा वीडियो लाइब्रेरी हाँ, दे कम एंड सीज द कैसेट्स, टास्क फोर्स, ठीक है, एंड दे रजिस्टर इन द लोकल पुलिस स्टेशन केस, हैदराबाद में में। हाँ, उधर मैं और 4-5 और वीडियो लाइब्रेरी लोग थे। और टास्क फोर्स लोग जाने के बाद वो इंस्पेक्टर बोल रहे हैं हम सब से, आप पेट के लिए 2-3 हज़ार कमाने के लिए आप करें, अगर ये करोड़ों लोग ब्लैक में कमाते हैं, ये प्रोड्यूसर लोग, तुम पे रो रहे हो। ही इज सिंपैथेटिक टू द अस, अच्छा वेयर टेक्निकली वी आर डूइंग द पायरेसी, जी प्रोड्यूसर इज लेजिटिमेट, बट इंस्पेक्टर के आंख में दैट गाय ब्लैक मनी कमा रहा है। अरे whether he's doing black money or not, nobody knows, but the point he thinks that वो बड़ा पैसा कमा रहा है करोड़ों में, आप छोटा पैसा कमा रहे हैं। where the human emotion comes. जी So he is connecting to us because we are poorer than the producer. ठीक है, now he won't think अरे इतने हमारे जैसे 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं पूरा देश में, उसको इतना नुकसान हो जाएगा, is not what he will think. Why will he think that? हाँ, तो उसने क्या किया हमको, अच्छा अभी चलो 100 कैसेट टास्क फोर्स वाले इधर रजिस्टर कर दे, ये नंबर तो मैं बदल सकता हूँ, तो आप एक काम करो, पुराने कैसेट्स कुछ टूटा फूटा ये सब आप ले जाओ, इसलिए कि नया पिक्चर है, एंड ही डिड इट एज ए चैरिटी अच्छा टू अस। सो नाउ फॉर ऑल ऑफ अस, इतना अच्छा आदमी है, वी विल थिंक ना तो हमारा काम आ गया ना, दे लेट गो पायरेटेड कैसेट्स, या ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्या आप लोग छोटे मछली, यू स्मॉल फिश, 2000-3000 है एंड वो करोड़ों लूट रहा है, इज व्हाट दे थिंक अबाउट द रिच पीपल। सी नोबडी हैज ए सिंपैथी फॉर द रिच पीपल, या दैट इज द मेन पॉइंट। या तो प्रोड्यूसर ने पैसा बनाया तो बुरा आदमी हो गया, करेक्ट, और पायरेसी करने वाला अच्छा आदमी हो गया, या सिंपैथेटिक, या दूसरा क्या है, सी अगर सी बल्क मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी पुअर जी, all of them love it when the rich man loses something. तो human nature है जी, he always roots for the underdog. So that's how you thought of making Satya? No, Satya was a little different. Like, see, Satya is more like a underdog. Underdog, ठीक है. हाँ. It's more. See, when फिल्मों में we'll see them with background score, but real life में nobody has background score. You know? Yeah. Real life में everybody looks normal, but for example, you would have never seen a gangster who looks tough, who looks dangerous. Yeah. They look more normal than normal people. हाँ. मेरा it is about a mind. नहीं, मेरा ऐतराज आपकी फिल्मों में यही था कि आप गैंगस्टर्स को गैंगस्टर्स दिखाते हैं, ऐसा गोल्ड चेन पहना है, एक आधा किलो का गोल्ड चेन है और ऐसा गन लेके जा रहा है, तो मैंने कहा था कि रामू जी की फिल्मों में गैंगस्टर क्यों दिखता है, बिकॉज मैंने रियल लाइफ में जो गैंगस्टर देखे हैं ना, वो शरीफ, व्हाइट कपड़ा पहना, साफ सुथरा आदमी है, इतना गोल्ड दिखता है नहीं, तो रामू जी से क्यों दिखाते हैं? तो माई पॉइंट इज नॉट अपॉर्चुनिटी, व्हाई डू यू शो गैंगस्टर्स एज लुकिंग गैंगस्टर्स विजिबली? Do I? In Satya, I never showed that. सर कंपनी में देखो वो जो ऐसे मोटी मोटी चेन पहने हैं, नहीं, not everyone. Ajay Devgan doesn't. अजय डॉन है ना, तो वो तो बड़ा आदमी है, दाऊद है. See, but lot of underworld people love gold. Yeah. They love gold. flaunt gold actually. Flaunt, yeah. हाँ, वो गोल्ड पहन के दिखाते हैं. Because see, most of them come from poor families. जी. Now मैंने देखो मैं कहाँ पहुँच गया. They want to say that. That they can say it only with gold. जी. मैं एक गैंगस्टर को मिला था कुछ दिन पहले, तो उसको देख के ना वैसे नमस्कार कर रहा है, तो उसका उसने नाम बताया ये ऑफिसर ने कि ये वो है, एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड टू लुक एट दैट गाय, दैट दिस गैंगस्टर, ही लुक लाइक अ सोशल वर्कर, करेक्ट, बट ही हैज किल्ड लॉट ऑफ पीपल, ही वाज द रीजन फॉर किलिंग सो मेनी पीपल, एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड नमस्कार, एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिज फेस कि यार ये कैसे है, मतलब सी दूसरे पॉइंट ये गैंग ये शूटर जो होते हैं जी, लॉट ऑफ पीपल थिंक अरे 20,000 के लिए मारते, how can they do that? 5,000 के बाद, लेकिन it is not for that reason. They don't do it for that reason. Why they do it? They want to become the don. They think this is the way. जी. कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए नहीं आता, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हैं बिकॉज दे थिंक द असिस्टेंट डायरेक्टर इज द वे टू रीच बिकम ए डायरेक्टर, सीखने के लिए. या सो ये जो चक्कर में मोस्ट ऑफ देम डाई.
जी most of them die in encounter या jail में या कुछ भी whatever they do that. Some people become dons, Right. which is what in every industry. ऑफ कोर्स Why only underbody? या Yeah. तो कमिंग बैक टू माय सत्या, उससे पहले तक आप देखिए फिल्में जो थी ना, उसके डॉन्स जो थे वो मुस्लिम्स थे, पठान्स थे, या इट वाज नेवर अबाउट द ग्रास रूट लेवल महाराष्ट्रियन गैंगस्टर्स. आपने सत्या को आके रीडिफाइन किया. वी स्टार्टेड लुकिंग द चॉल्स वेयर महाराष्ट्रियन गैंगस्टर्स लिव, लव एंड ग्रो. तो कैसे वो आपको आइडिया आया? यू आर नॉट इवन फ्रॉम मुंबई एरिया. See, that is more because I think it's more a coincidence because I used to meet people connected more to the Gauli gang, जी Rajan ka, you know. I rarely met anybody of the Daud gang. Very, very rare. Not that I haven't met. So I think my connect came because of that. तो भीखू मात्रे, you Most humanized of the, हाँ, correct. you humanized a gangster Bhiku Matre. My whole point is, how do you think like that? Yeah. ये ऐसे इसको दिखाना See, है. that is my point. इसे crime का मतलब है एक what is a legal word. If you do this, you'll be punished by law. You know. But जो reason होता है crime करने का, many times you can connect to that. जी. You know, connect means you might have a sympathy. Yeah. See, for example, I don't like a man at all. He's obnoxious. वो किसी को कभी हेल्प नहीं करता है, ये करता है, वो करता है. उसके घर में अगर कोई चोरी कर लिया, कुछ हो गया उसको, जो मैं चाहता था किसी और ने कर दिया, तो मेरे को आई विल फील हैप्पी ना. जी. यू नो, विच मीन्स मेरी नजर में मॉरली ही इज राइट, नॉट लीगली. जी. करेक्ट. सो उसी के हिसाब से जब हम सुनते हैं कि अरे किसी को मार दिया, then you will hear a reason for that. You know, like खटाव का मर्डर जब हुआ था, सुमित खटाव, जी खटाव मिल्स का जो खटाव मिल्स का ओनर. जी. You know, that murder happened because he was funding Arun Gauli. 400 करोड़ रुपया का. And Amar Nayak wanted to cut the funding. Yeah. So Amar Nayak's enmity towards Arun Gauli, Arun Gauli का फाइनेंस इस कर रहे तो इसको मार दिया. सो अभी आप कंट्री देखो. जी. इजराइल अमेरिका विल गेट टुगेदर. जी. और ईरान विल डू समथिंग. जी. हर एक पावरफुल प्लेस में सेम थिंग विल हैपन. जस्ट बिकॉज देयर इन द गवर्नमेंट वी आर नॉट टॉकिंग इज इलीगल. जी. बट लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स इलीगल. करेक्ट. अमेरिकन डेमोक्रेसी में आज डोनाल्ड ट्रंप को इलीगल बोल रहे बहुत लोग. दिस वॉर इज इलीगल, दैट इज इलीगल. Eventually, nobody can do anything because he's got the power. जी. Yeah. So I think the word gangster or moral, illegal, all of that is very subject to, and it keeps changing. उस दिन अगर एक अंडरवर्ल्ड आदमी मेरे को हेल्प किया, जी. तो for me he's God. Some policeman did not help. He is not God. तो आपने फिल्म कंपनी बनाई थी, तो आप उस वक्त, यानी तो बहुत पहले की बात है, आज तो मतलब गैंगस्टर्स पे लोग फिल्म जो है अलग तरह बनाते हैं. When you made the film between Chhota Rajan and Dawood Ibrahim का war in that movie company, didn't you have any insecurities के दाऊद को बुरा लगेगा, छोटा राजन को बुरा लगेगा, and where there छोटा राजन was shown in a sympathetic light. Yeah. So were you not having any kind of fears at that time? No. See, there are two reasons for that. You know, एक point है कि I always look at everybody as people. जी. I am not judgmental about them. You know, what I liked is the Daoud's enterprising nature of making a gang into a company. और उसका जो prodigy है, जी. you know, Chhota Rajan. जी. Now Chhota Rajan, he took him because of the extraordinary courage he showed when he killed Kunju, Abdul Kunju को मारने के बाद बड़ा राजन का मर्डर के. That's the reason he took, and he became his closest associate. और वो मेंटोर प्रोडिजी वो बढ़ के 93 ब्लास्ट के बाद जो भी हुआ है, एंड व्हेन फाइनली द स्प्लिट हैपेंड, यू नो, आई वाज फैसिनेटेड विद दैट रिलेशनशिप. And you didn't make it communal. In that movie, I think it was not Hindu-Muslim. Yes. Gangsters was just two friends splitting and becoming enemies. Correct. Yeah. And the communality came much later. It was never there. Ji. See, if you look at it, if a Muslim gangster's closest man is a Hindu, Of course. then obviously Dawood didn't think about it. Rajan also didn't think about it. Yes. The communality came much later. Yeah.
But were you similar towards Vivek Oberoi's character, Chhota Raj's character? Was it like that? कि आपको थोड़ा सा उसके tilted दिख रहे थे आप कि he surrendered, he came back? I see, from my knowledge of both of them at that time, जी. I stuck with the like Daud is very measured, controlled, doesn't talk much and all that. And Chhota Rajan is a very emotional person. You can see that even in his interviews and jo bhi. Yeah. So I modeled them more on that only. आप उनके इमोशंस बहुत अच्छे से कैसे समझते हैं अंडरवर्ल्ड वालों के? मैं हर एक का इमोशन समझता हूँ. मुझे उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज कंपनी की लगी थी, दाऊद इब्राहिम से मनीषा, नॉट दाऊद इब्राहिम, अजय देवगन से मनीषा पूछती है कि अंदर के जानवर को कैसे, हर एक आदमी का अंदर एक राक्षस होता है, एक जानवर होता है, ताने पर निकलता है. हाँ, वो वक्त निकलता है, उसको पकड़े रखना पड़ता है. It was fantastic, like because that is the truth for everyone. So it's not just the gangster. इंसान शरीफ आदमी के अंदर भी एक जानवर होता है. See, in a relationship, suddenly the woman or the man will say something which they never thought. You know? See, we keep bottled up so many feelings inside. It's like it is not socially acceptable, good, bad, ये चक्कर में, and suddenly that comes out. तो आप कभी दाऊद और राजन से मिले? No. How do you know them so much? How well you have decoded them? I met many people who know them. तो उनसे who interact with and from their descriptions. लेकिन इधर भी एक पॉइंट है जी. मैं पहली बार दाऊद के बारे में 3 लोगों से सुना जी. एक आदमी ने बोला है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है. दूसरा आदमी बोला इससे ज्यादा डेंजरस आदमी नहीं बोला. तीसरा आदमी पेपर टाइगर है, फट्टूज है, सिर्फ मीडिया ने उसको बनाया बोला. चौथा और कोई बोला. So I heard maybe 10 different versions. हो सकता है all of them are true because वो इसको इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है ना. वो आदमी का अपना अपना खुद का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है जी. कुछ लोग एक ही आदमी 3 अलग टाइम में 3 डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दिए. So then what I do, I try to map what he's done, what officially किसने क्या बोला है, उसका जो एक्ट क्या है, पहले एक्ट का वो सब करके आई विल मेक सम साइकोलॉजिकल प्रोफाइल जी. विच इज वन रीजन आई बिलीव फॉर सम रीजन दाऊद इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द बॉम्ब ब्लास्ट जी. बिकॉज ऑफ दैट आई कांट नो दैट. जी. या इट डजंट मैच. या एक्चुअली आप देखने जाइए तो जो उनकी चार्जशीट है उसमें भी दाऊद के बारे में खाली 3 स्टेटमेंट्स हैं 1980 ब्लास्ट के अंदर. दे हैव मेड हिम अक्यूज नंबर 1 बट द काइंड ऑफ एविडेंस दे हैव अगेंस्ट हिम इज वेरी फ्लिमजी. इसलिए उसने राम जेठमलानी से कहा था मुझे सरेंडर करना है और आप ये मुझे इस पर प्रोसिक्यूट कीजिए. बट सम आई डोंट नो गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट दैट सरेंडर ऑफर और दाऊद 94 में यहाँ भारत आ सकता था लेकिन somehow we missed the chance of having him back. See, I know Jetmalani said that, but I have my doubts about it. मुझे See, मेरा point ये है कि I don't see any reason why he should come, because if he is a guy who lives a flamboyant life, why will he trust the Indian government? You know, that they will do something. And he is not a guy, he is not overtly religious like many others. It's not the It's not about the country. no. सदैव अपना मदरलैंड तो सबको पसंद अब होती है एक बात, लेकिन Sir, nobody cares. Sir, everybody goes off to foreign when they get the chance. Who likes the motherland? अरे they will look अपने आप को देखते. Whoever has the best life anywhere, they will go. You mean to say all the Indians who go to USA, they are preferring that over the motherland, ना? I know. But मैं आपको खाली अबू सालिम की कहानी सुनाऊं. अबू सालिम के ऊपर हमारे पास 50 केसेस थे, 50. लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने कमिटमेंट दिया है पुर्तगाल गवर्नमेंट को कि हम खाली उसको 8 केसेस पे ट्राई करेंगे. करेक्ट. और मैक्सिमम 25 साल जेल में रखेंगे. आपको पता है उसको बॉम्बे में आके, भारत में आके उसको 21 साल हो गए हैं. 4 साल में अबू सालिम निकल के आ जाएगा. करेक्ट. आई थिंक दाऊद ऑल्सो थॉट ऑन द सेम पॉइंट कि आप जब प्रोसिक्यूट करेंगे मुझे बॉम्ब ब्लास्ट में और उसका जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो निकल के बाहर आ जाएगा ना. अबू सालिम विल बी फ्री मैन इन 4 years. मेरा पॉइंट है, सी दाऊद इब्राहिम इज अ वेरी सीजन पर्सन. जी. You know? 1 साल 2 साल 6 महीने भी when he doesn't need to, why will he do that? जी. उसको जरूरत ही नहीं ना. अबू सलाम was caught. जी. He was already in the Portugal jail. You know, and now we asked for extradition. Extradition में Portugal local law उसमें
they first in the court you have to prove आपके पास 50 केस है, लेकिन 50 केस डिटेल में that court has to be satisfied that they're valid cases. जी And then they don't want some murder case hanging. So that is the condition of that government. So we can't, I can't say anything about that. जी तो मेरा पॉइंट है यही कि दाऊद ने ऐसे कंडीशन रखा था कि मुझ पे और केसेस मत करना, खाली बॉम्ब ब्लास्ट करना, और उसको यकीन था कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट में See, that is what I'm saying. जो भी है, see, everybody knows it's not like police can be 100% trusted. yes And Dawood also cannot know. So many times you hear stories of innocent people going into jail. correct Innocent people 20 साल 30 साल भी रहते बहुत सारे टाइम पे. yeah And he's been a criminal, wanted criminal for such a long time. जी So I don't see any reason why he would trust. Yeah, at least that's my take on it. मुझे ऐसा अंदाजा था कि वो भारत में लौट See, के चाह रहा था कि वो कुछ सालों के बाद बाहर आ जाएगा और अंदर रह के हुकूमत करेगा, यानी इन द सेंस के ही विल बी इफ देयर नो केस अगेंस्ट हिम. It doesn't fall in that pattern. A principal reason इसलिए है कि unlike a Gauli or these people were constantly into that, ये बिजनेस करते, ये करते, इतने सारे लोग वोट बैंक भी चलाते हैं कभी कभी, कुछ लोग. तो अरुण गौली तो एमएलए बन गया. हाँ, correct. और वो इकबाल कासरी बनने वाला था. Dawood just wants to have a fun life. Always from the beginning that is his. तो यहाँ भी बॉलीवुड में वो फन करेगा, हीरोइंस है, एक्ट्रेसेस है, वो कर सकता है. और यहाँ भी हमारे पास बहुत बड़े पेंट हाउसेस हैं, मतलब वो आके अपने उस. But he can't stay here. No. See, that is, no, I'm saying, but the risk do you think if you're very secure somewhere else, and when you're being hunted, वहाँ तक हिंदू मुस्लिम ये भी आ गया, उसका ISI कनेक्शन भी आ गया, इतने सारे होने के बाद why will you trust anybody, you tell me? एक पॉइंट ये. दूसरा पॉइंट ये कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग समद खान के मर्डर के बाद 1982-83 में देयर इज नॉट ए सिंगल केस ऑन हिम एक्चुअली. एवरीथिंग इज स्पेकुलेशन. करेक्ट. ये भी आप जो ब्लास्ट केस 93 का ब्लास्ट केस, जी टू माय नॉलेज वो फांसे जो शिकादी लैंडिंग से, हाँ, ओनली दैट इज देयर. that He is as he's saying, whether he talked to him or his voice, God knows who. So वो अलग बात है. I am not saying I know more than the police. But even if I think I did not do anything, what they will say you don't know, na? Why would you take that case? Yeah. So coming to my next question is, आपको कभी अंडरवर्ल्ड से धमकी या कॉल्स आया है? No. I got calls, but I never got a dhamki because for some reason, not some reason, the obvious reason, they like me because of Satya and company. अच्छा. Yeah. Because they feel, I've seen them, shown them as human beings. अच्छा. तो कोई ऐसा नहीं कि राक्षस है, maybe that. See, first of all, they're businessmen. They don't take their, already they're called criminals. जी. Already their murder case है, ये है, वो है. उससे ज्यादा मैं क्या दिखाऊंगा? And I think they liked it as films, like anybody else. Right. Yeah. जो आप रियलिटी पोर्ट्रे करते हैं. तो दाऊद गैंग से फोन आए थे आपको कि राजन गैंग से आए थे फोन आपको? Both. दोनों? Yeah. और फिर क्या बातें करते हैं वो लोग आपकी फिल्मों के? No, they generally appreciate, or they will send some friend wants to come and see me. अच्छा. और ये सीन अच्छा नहीं था या वो सीन गलत? That also they say. Did they criticize or they commented on the movie the way? That also they do. हाँ कि ये अच्छा नहीं था. तो आपने how do you react to that kind of comment from you? मुझे फिल्म बनाना आती है, I am a filmmaker. I mean you can't tell me कि कैसा बनाना है. ऐसा तो कहा है? They don't say that. नहीं. See, not to me at least. But I know cases where they wanted to change heroines. अच्छा. Or they will send a girl to be casted. How do you handle that part? वो part कैसे handle किया? वो तो बहुत बार हुआ वो टाइम पे ऐसा. They are doing casting. अच्छा. नहीं तो ओवरसीज किसको देना है, हाँ, कौन खरीदेगा. Most of that they used to do favors to their friends. Okay. Their direct money was never involved. Because ये एक वेरी गलत फेम है. अंडरवर्ल्ड फिल्म फाइनेंसिंग करते हैं. फाइनेंस करना है तो अंडरवर्ल्ड करने का क्या है? They should get it free ना. Why should they finance? नहीं तो नाज़िम See, you can't get a name produced by Chota Shakil. जी. You can't get that money in white. Then why would you do that? So कोई बात करते सर प्लीज एक बार आप फोन कर लो मेरा काम हो जाएगा. They used to do these kind of things.
दूसरा बात ये है कि पीक ऑफ दाऊद टाइम में इंडिया टुडे में he has some 10,000 crores, ऐसा एक कुछ आया था 11,000 crores. A man who has that money, why will he ask for 1 crore, 2 crore extortion? How does it make sense? But most of the time, वो company का नाम पे 90% of the cases will not be related to the underworld, main underworld, I'm saying. अगर आपको फोन आ गया मैं डी कंपनी से फलाना बोल रहा हूँ, how the hell are you going to check that? You're not going to ask for ID card and there have been particular people ना, for example Fahim Machmach था, वो कॉल करता था, या छोटे शकील था, both लोग नहीं मैं see the people who are associated are there. हाँ, majority of them have no connection to D company who used to call. See, local call आ जाएगा. हाँ, अपना I know at that time even people, small doctors used to get calls. हर एक कार पर मैं D company का आदमी हूँ. 25,000 रुपए के लिए. Yeah, and this happens everywhere. It's not like it used to happen in Bangalore in the name of Muttaparai. It will happen in Hyderabad. Yeah. You know, हर एक के पास होता है. एक आदमी का आ गया because you can't check it and people are in fear. And at that time because so many murders happened in 97, 98 में because of that. So इसमें और एक बात ये है कि मैं कहा when we are talking about the police और underworld में फर्क what I feel is 97, 96 में first time Dawood and Rajan split. 96 में? Yeah, somewhere. 94 I thought. No. It happened around South Yas killing. Because it started in 93. हाँ. See, 93 के बाद, blast के बाद, Rajan never said anything. He started speaking against him only after 96, 97. Because that is when it was going on, it was widening. And suddenly it broke in 96, 97. Publicly everybody came to know about the split. So suddenly D company में एक vacuum आ गया underworld में, you know, ये vacuum भर्ती करने के लिए ये छोटे मोटे गैंग सब लोग वापस आ गए. कौली गैंग है, मंचरेकर है, अमर नायक है, ये है वो है. That created a tremendous spate of criminal activities. That was the time when Gulshan Kumar was killed. Taiquddin Wahid, Eastwood Cell's managing director. Kukreja builder. Om Prakash. और ये अपना प्रदीप जैन, MLA रामदास नायक, प्रदीप जैन. हाँ. ये सब के उसी टाइम पे राकेश रोशन पे अटैक है, राजीव राय पे अटैक है. हाँ. अपना मनमोहन शेट्टी पे अटैक है. हाँ. ये सब वो टाइम पे इतना एक टेंशन आ गया बॉम्बे में. एक पॉइंट में लोग they don't want to do marriages, they don't want to buy a car to attract attention of the underworld. They were scared. Maharashtra government was in danger of getting dissolved and putting president rule because of the complete collapse in law and order. You know, at that time they took a decision to form a unit. You know, so what was happening? Underworld इतना organized हो गया कि the police were not able to secure convictions in courts. कोई प्रूव करना किस कौन मारा, किसके कहने पे मारा है, क्या all this was getting so muddled. And this was attracting a lot of youngsters from Bihar, UP and MP. They're all coming and joining the companies. Dons are operating from abroad. So these youngsters को रोकने के लिए the police thought of an idea. If you can't do it by law, just kill them. Don't bring them to court. Don't book them. Just kill them. So that fear is going to stop the recruitment of the guys coming and joining the companies. You know, that was the reason the Encounter Corps came. And they could so, but Encounter Corps, if you look at it, technically, see, अब हमारे system ऐसा add करता है. Police will arrest and they will give charge sheet evidence to the court. Defense वाला कुछ बोलेगा, ये prosecutor कुछ बोलेगा, judge decide करेगा ये guilty है या नहीं. But encounter killing it is decided that he is the guy. एक तरफ से it is wrong. But दूसरी तरफ से the existing system is not working, and which is the reason you saw that kind of a criminal activity. वो बेल लेते और राह में बेल लेके भाग जाते हैं. वही बोल रहा हूँ. बेल लेके वो फरार हो जाते हैं. So the Encounter Corps work for the system, but outside the system. You know, but they are also human beings. You know, like the underworld and all. Anybody who's given power will sometime
get to misuse it अपना view में. जी. But they have to do it. More than them, the politicians do. More than them, the world leaders do. What is Trump doing? The same thing, na? Yes. Yeah. Anybody is given power. So I think it's a relativeness. So power. But I believe, honestly, जी. the underworld khatam hone ka, see, now it happened in 4 phases, जी. the underworld. पहले 60s में दादा लोग थे, street gangs, गुंडे, you know. All of them started joining hardline political parties. गुंडे सब political parties में चले गए. So वो street gangs का culture निकल गया तब से. Correct. Next the smugglers came. Massive demand for electronic goods, gold, gas, silver and all that. Then when the Manmohan Singh reforms came, they disappeared. Then the corporate gangs came. D Company, Rajan Company, all of them. They were finished by the encounter wars. 100% the corporate gangs completely getting finished is because of the encounter wars. So that was the last phase as we know till now. Yeah. Do you approve of encounter killings? Approve is not the right word. See, I believe it is like saying in a word, if the system, for example, I was also in Bombay at that time. Like it is a fact, it is a truth that the film industry was shit scared at that time. किसका फोन आएगा, क्या होगा, सुबह उठ के किसको मारा गया. Imagine shooting a man like Rakesh Roshan, Rajiv Rai, director, Manmohan Shetty. It was an everyday activity during that time. And the system is failing to catch them because underworld, like I said, is organized. जो masters है उधर है. How they used to do, एक call आता है, easy go. And तू उधर से तू इधर आ जा, तू एक होटल में रहे, होटल में कोई दूसरा कॉल करेगा, वो जाके बैंड स्टैंड में ग्रीन शर्ट वाला एक मिलेगा, तू उसका तेरा नाम अब्दुल बोल, and that guy is told तेरा नाम लतीफ बोल, and then one woman comes and gives a packet, and then there's a katta or some gun, then they give an address, they go and kill and run off to wherever they came from. How the hell are you going to investigate this? You know? अच्छा एक को पकड़ा आपने, लतीफ बोलेगा कि मेरा नाम उसका नाम ये है, but that is not his real name. Yeah? And who called? You don't know. Phone आया. D Company is a band, but nobody says I am from D Company, मैं हमारा number ये, ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना. So everybody claiming D Company and nobody knows what D Company is. You know? Because of that, the police कोई को किसी को पकड़ेगा, they can't give a shred of evidence. जी. And he's left. So that is a problem you're having. So no system is completely geared for any provision. Huh? We won't have that. Correct. You know. So extreme situation में आपको solution ढूंढना है. I thought you have to do that. Right. So that was a need of that time. So it's very easy for someone to say you can't approve, but what do you do about all the innocent people being killed? So I felt it was a very necessary time of that particular place. जब हम नक्सलाइट को सुनते हैं, कभी-कभी कोई टेररिस्ट को सुनते हैं, एनकाउंटर वर्ड ऑल द टाइम वी यूज ना, यूपी में इधर उधर. एनकाउंटर इज बेसिकली on the positive side because the system has failed to do it legally. You have to do it. On the other side, मेरे को क्या मैं छोड़ देता हूँ तो people मरते रहेंगे. So till the time it is strengthened, you have to do something behind the thing, which is what governments also do. जी. Yeah. मैं अगला सवाल ये करना चाह रहा था कि कंपनी आपने आज से इतने सालों पहले बनाई थी. Have you ever thought of making company 2? The update on Dawood's life, the gangster's life, and how now gangsterism या दाऊद का life कैसा है उसके बारे में. Have you not thought of doing this? See, main reason is, first of all, the underworld is very inoperative. जी. They're not doing anything. जी. See, what is operation? अगर मैं film maker हूँ, तो only if I make a film, I'm a filmmaker, ना? If I stop making films, I'm not a filmmaker. I was a filmmaker. Yeah. So similarly, कभी-कभी उसका हाथ है, इसका हाथ है, हम ऐसा सुनते हैं. But what was so visible in the mid-90s till at least mid-2000, I would think. Post-2005 में this band was dissolved. जो एनकाउंटर यूनिट का स्क्वाड, because they thought there was no necessity. Right. उस टाइम से लेके
अब तक मैंने कुछ नहीं सुना, which means the underworld is inoperative, at least at the level. See, अभी क्या होता है कि and people ask me if it is operative, एक आदमी फोन करके 2 करोड़ मांगा नहीं तो 3 करोड़, so that is too high amount for many people to do. 10 लाख 15 लाख is okay. 10 lakh 15 lakh, nobody will care about that kind of money. यानी for 10-15 lakhs going and telling the police and going through all that hassle, nobody wants. So they become smart now. You know, and they will never tell you to threaten you. They will ask for some other purpose, this and that, and you know they are kind of connected. So you just want to be in their good books. You know, उस level पे चल रहा है आज भी. You know, and in the context of Lawrence Bishnoi kind of thing, see, even if you look at it, if the underworld technically in the US started around 1930, Prohibition time, visibly, as we know, organized. Great Depression area. Almost 70s तक खत्म हो गया. John Gotti was almost the last guy in the American mafia. Yeah. So likewise, everywhere in the world, with the advancement of technology and all that, organized crime is happening in very few countries now. In India also, if you look at all the dons, they came from the 80s and 90s. 2000 ke baad, I never heard of a single person who suddenly became a don. You know? Now, Bishnoi, my theory of Bishnoi is that he's just a guy who claims things. कोई भी आदमी बोलेगा मेरे पास 2000 शूटर है, that is one of the biggest jokes. ये जोक इसलिए है कि मैंने एक बार एक वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर को मैंने पूछा कि दाऊद इब्राहिम का गैंग में कितने लोग हैं? How many people you think will be there? You know? I said maybe 2,000-3,000. I said, you know. He said there'll be less than 20. He said 20. Yeah. His logic was, see, the more you have, Even the shooters. Because the Hawala operators, managers. No, correct. See, why say? See, most people won't even know they're D company guys. जी. You know what's the point? See, underworld, a criminal organization operates on secrecy. It is not like a terrorist organization. सब लोग training ले रहे, gun shooting का practice करे. It is not that, no. They are businessmen who use violence to get their things done. Yeah. So the more people there are directly connected to D company, it will be more easy for the police to catch them. Yeah. So they are dissolved inside the society. Same thing, Veerappan. Veerappan, at the very beginning, he had more than 100 people in his gang. In his top form, he only had 7 or 8 people. Sure. Because the more number of people, the more mouths. The more it is easy to spot them. Yeah. The more it is easy to track them. So he understood that he thinned it down at the peak of his time. जी. Same thing here. You know. So I शायद हो सकता है. But Hussain Zaidi is a journalist. And I'm meeting him as a journalist. Hussain Zaidi also thinks as a journalist. But आप कभी-कभी आपकी journalistic profession में you keep talking to some underworld guy, and without you knowing also you can get some information out. Yes. Okay, suppose they are looking for me. Okay, and you're talking to you, and you say that I'm doing a podcast with Aji. You're giving information that Aji will be in this building at this point of time, and that was never your intention. But that is how information networks work. Right. Collating all that and making sense out of it in that way, 100%. You having 2,000 people associated with one man is a surefire destroyer of the organization. You know? It might be just a boast. It might be just. It is a boast. It's a boast just to threaten people. They, I'm so powerful. And also you can see the madness in his eyes and all that. And any man who says because Salman Khan killed a buck and a deer. जब उसका एज था 9 साल something like that. 8-year-old boy. No, sir. He had that thing filmed. That's a filmy story. He's a bad story writer. Yeah. So coming to that, in the entire India today, I know the gangsters in Bangalore to all the UP and all that.
the organized crime as thing is gone. I don't think it will come back again. At least in that form. It might come in a completely different shape, which we don't know. So will you stop making underworld movies now? You won't make them anymore? आपसे अच्छी आपसे I'll बढ़िया make a फिल्म lot. बना ही नहीं है. I'll make a lot because if you look at it, 1930s was Godfather set, and the film was made in 1975. जी. You can always make a film of a period. So the In fact, I have an idea. Hmm. I want to start a franchise called Gangs of Mumbai. You know, जी. and that will be the basic thing. And each of the films will have a story of one character, or one incident, or one something like that. Okay. Yeah. तो like it's like जो जैसे गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क थी या जो हॉलीवुड ने बनाया है, Yeah, correct. वैसे अब गैंग्स ऑफ मुंबई बनाएंगे. Gangs of Mumbai, उसमें बहुत सारे फिल्म बने हैं. उसमें बहुत सारे बने. It's Yeah. a franchise kind of It's a thing. franchise kind of thing. Okay. That's what I'm Movies looking. हो गए वो. Yeah. तो ये कब से शुरू करने वाले हैं हम? I'm starting the first film on this thing called Konkani. कोंकणी. Firoz Konkani. Yeah. अच्छा. Yeah. He's just one gangster from छोटे शकील gang. Yeah. तो उसके ऊपर आप बनाएंगे. But Firoz Konkani, उसका ये है कि because he's Mumbai crime branch, you know, first he's basically one of the most dangerous gangster ever. उसका जो reputation है, he was the first man to use AK-47. He was the guy who killed Ramdas Naik. Yes. And he is the guy who triggered the 92 riots. By Shivsena 30 workers. Correct, हाँ, correct. जी जी. और तीसरा ये JJ Hospital का first time in a gangsters shootout, they killed cops. जी. That was the first time it happened. अपने escape में Yeah, 1988 में. जी. Correct, JJ Hospital से. See. तो 17 साल की उम्र में शूटिंग शुरू कर दिया. I know a lot about him, जी. जी. and I thought it was very fascinating story. तो जो आपने मिसाल दिया था कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने आता है उसको डायरेक्टर बनना होता है तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है. ये फिरोज कोंकणी शूटर बनने आया था और बाद में कराची भाई बनने गया था वो, हाँ. जहाँ पे भाई लोगों ने उसको खपा दिया, Correct, निपटा दिया उसको. But the main point there is he was like a rogue gangster. जी. Because he never used to get along with Shakil, या. and he never used to listen to authority. उसको reason चाहिए जी. किसी को मारने का. So he's got a lot of attitude, या. and those are the things which I thought was making him interesting character. I think he has more than 20 killing attempts. Yes. And no gangster have killed an MLA the way. No, his first murder he did at the age of 16. या. तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया है आपका. So Yeah. then it means it is going to be profile of the shooters, not the gang. I mean, एक No, this gangs of Mumbai as a thing, I wanted to isolate one character and make the film his story. ओके. तो यानी आपका जो अंडरवर्ल्ड के साथ See, फैसिनेशन. like Gauli is like associate of Ramanaik. हाँ. या करेक्ट. So ये महाभारत है. जी. महाभारत में अब कोई भी कैरेक्टर को निकाल के फिल्म बना सकते हैं. सही है. Yeah, that is the whole point. तो ये अंडरवर्ल्ड का महाभारत इसको आप बता रहे हैं. Yeah. किसी एक कैरेक्टर को निकाल कर Correct. आप उसको प्रोफाइल करेंगे. इट्स अ वेरी नाइस आइडिया. You just give me a tagline for the film. Gangs of Mumbai, Underworld का महाभारत. Yeah. थैंक यू. Yeah. नहीं बट मुझे जहाँ तो यकीन है कि आपकी तरह कोई बना भी नहीं पाएगा. जैसे आप बना लेंगे और जितनी कलाकारी के साथ में और कोई कर नहीं पाएगा. सो आई रियली होप कि आप इसको जल्द से शुरू कर सकें ताकि हम उसको एंजॉय कर सकें. बिकॉज ये अंडरवर्ल्ड पिक्चर अब तो इतनी रिलीज होती नहीं है तो वी डोंट नो. Can I read out just the beginning of Konkani? या व्हाई नॉट. I think very very interesting. बिल्कुल सर. Yeah. कोर्स. मैंने इसका भाई को मिला है. फिरोज कोंकणी का. उसने एक अजीब बात बताई कोंकणी के बारे में. सर मेरा भाई के अंदर एक क्वालिटी है वो आज तक मैंने किसी में देखी थी. He said, you know, he said something so simple. I never heard anything like that. You know, he said उस आदमी का अंदर डर नहीं. फिरोज कोंकणी में. But it's such a simple word, you know. उस आदमी के अंदर डर नहीं. So a man who doesn't fear it, to hear it is looking very effective. या. So you see, like I'm sure you understand this. Most of the time, because as normal people, we can never do crime. We can't beat up somebody or something. But how is it that one person actually can go ahead and do it? Yeah, that is a psychological study by itself.
अभी ऐसा नहीं कि इस आदमी के एक टेम्पर है, कुछ भी कर देता है. इट इज नॉट दैट, बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज. They have to plan, they have to do that, they have to escape, and then they have to be in some kind of a hierarchy inside the gang, you know. All that to be taken, and then how you develop that mind, you know. I did a lot of research on the killing of Ramdas Nayak, the way, you know, he and his guy Syed Batla, they both planned the whole thing. And those days it was the motorbikes, na? Yeah. एक आदमी पीछे बैठता है. जी. Yeah. So I think they are very fascinating stories for me. See, if you look at somebody asks me, Hari, see, why are you so interested in the underworld? You know? See, I say, it is like I am a naturalist who studies wild animals. अब देखो मीडिया में, you take television, you take all the time, they will only, most interesting, there will be murders, scandals, underworld, this and that. And that's what they'll be doing most of the time, na? You know? Why your book sells so much is because of that. बिल्कुल लोगों को पढ़ना है and लोगों को क्राइम पसंद आती है. Yeah. And they are fascinated, so that's why they Yeah, correct. read. जी. I personally believe just Ajay Devgan's line in Company, जी. जैसे वो बोलता है ना, हर आदमी के अंदर एक राक्षस होता है. जी. Likewise, I think हर आदमी के अंदर एक क्रिमिनल होता है. But that criminal is I'll read this. जी. ये कोकनी फिल्म का शुरुआत एक वॉइस ओवर आता है, जैसे जी. कंपनी में जी. मकरंद देशपांडे जैसे. जी. मुंबई अंडरवर्ल्ड में कहते हैं कि शुरुआत से लेके अब तक सैकड़ों शूटर्स आए और गए, लेकिन कोकनी जैसा कोई नहीं. अंडरवर्ल्ड में नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस का भी ये कहना है कि कोकनी से ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर आज तक पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं है. डी कंपनी में उसे किलिंग मशीन बोलते थे. और कोकनी उस कंपनी का मालिक दाऊद इब्राहिम का सबसे प्यारा शूटर था. इतना प्यारा कि दाऊद भाई उन्हें प्यार से डार्लिंग बुलाते थे. कुछ लोग हालत की वजह से गैंगस्टर बनते, कुछ लोग पैसे की लालच में, और कुछ लोग समाज में फैला अन्याय की वजह से. और कोकनी इनमें से कोई वजह से गैंगस्टर नहीं बना. वो इसलिए बना कि बचपन से वो गैंगस्टर बनने का सपना देखता था. उनका सोच था कि प्राइम मिनिस्टर बनने से बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन बन, क्योंकि गैंगस्टर लोग जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं. बहुत साल पहले एक साइकोलॉजिस्ट ने कहीं किसी किताब में लिखा था कि क्रिमिनल्स छोटे बच्चे जैसे होते हैं. सच बोलते हो, हम सब आम लोग भी जब हम बच्चे होते थे, हमारे अंदर भी एक थोड़ा छोटा सा क्रिमिनल होता. पर जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो समाज और पेरेंट्स हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं और अच्छे बुरे में फर्क समझाते. लेकिन कोकनी का प्रॉब्लम यह था कि वो बड़े होने के बाद भी बच्चा ही रहेगा. उनको जो चाहिए बस चाहिए. फर्क, वो कोकनी बच्चे को खेलने के लिए खिलौना नहीं, मारने के लिए AK-47 चाहिए था. बहुत बढ़िया. सुपर. आई जस्ट लव्ड इट. सुपर. देखिए आपकी थॉट So I study the whole thing and I sum up the character and then put him in the situation and make a screenplay out of it. करेक्ट. Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. आप आए हैं शो पे, और आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आपको रामू जी की ये अंदरूनी बातें, विचार, गहरे ख्यालात कैसे लगे. कमेंट्स में हमें बताइएगा. हम आपको ये सब इजाज़त लेते हैं. थैंक यू.